चलिए भाई देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलो सब लोग बताओ आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चल रहा है तो बताइए 1 2 3 है, इन तीनों में ए बी सी होगा नहीं होगा? ओके पहले देख लो क्या ये कौन सा केस दिख रहा है आपको? सपना। कौन सा केस दिख रहा है? सपना। लोन पे कहाँ है? अच्छा है मान क्या बोल ये लो हर कार्बोकेटाइन का एक ही सपना उसके पड़ोसी के पास हो अपना। वेरी गुड। क्या यहाँ लोन पेयर नहीं है? तो यहाँ सपना केस लगा तो यहाँ पर भी कौन सा लगेगा? यहाँ पर भी तो सपना है। कहीं सपना कहाँ ज्यादा सपना? कहीं ऊपर वाले ज्यादा सपना क्योंकि दो लोन पेयर है। अरे नालायक को दो लोन पेयर के ऊपर नहीं जाना। मैंने बार कहा है जो रूल सिखा उधर से जाना है। सब इस प्लस चार्ज को खत्म करना है। चार्ज क्या करना है? खत्म। ऑक्टेट तो क्या करना भाई ये डोनेट करेगा। अब ये नाइट्रोजन डोनर है यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है। सेम पीरियड सेम ग्रुप सेम पीरियड। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो इसकी डोनेटिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ऑक्सीजन और कंपेयर नाइट्रोजन कंपैरिजन में किसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा है? नाइट्रोजन की। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है? ज्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डोनेटिंग पावर कम। तो अब बताओ किस बार ये यहाँ पर क्या है? अल्फू। कितने अल्फू? 3 अल्फू। आई बात सामने। अब ऑर्डर बता दीजिए। बी ए सी सही था? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। बोलोगे सी ए सबका यही। भैया देखो क्या यहाँ सपना नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है तो देखो ध्यान से। लोन पेयर सिंगल यहाँ सपना है। यहाँ क्या है? रिजोनेंस है। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड। यहाँ रिजोनेंस नहीं है। यहाँ रिजोनेंस है यहाँ सपना है। यहाँ कौन है? अपना। अपना मतलब वही पहले वाला रूल। प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज पे कितने दो जगह कितने अल्फू है? 4 अल्फू। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? सपना को। तो आएगा सी। आगे समझ में आया? चलिए भाई इन दोनों में बताओ। इन तीनों में बताओ इधर तीनों ए बी और ये रहा सी। बताओ पीएच मतलब समझते हो? फिनाइल ग्रुप यही इसी को मैंने पीएच फॉर्म में लिखा। फिनाइल यही इसी को फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लस चार्ज इस रिंग के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? यहाँ पर यह प्लस चार्ज दो बेंजीन रिंग के साथ क्या है? रिजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पर ये प्लस चार्ज कितने के साथ है? 3 के। तो मोर रज्जो कहाँ है? यहाँ मोर रज्जो नहीं मोर रिजोनेटिंग सिस्टम मतलब ज्यादा रिजोनेंस। तो सी ऑर्डर बोलो सी बी ए सही था? इसका ऑर्डर मुझे चाहिए तुरंत का तुरंत। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप है ये? प्लस एम। क्यों प्लस एम? अरे लोन पेयर दिख रहा है ना प्लस एम। क्या यहाँ कोई ग्रुप लगा है? नहीं। यहाँ क्या है ये? दो लोन पेयर प्लस एम। तो प्लस एम नहीं होगा क्या होगा? माइनस एम माइनस आई। अरे भैया ये ओ हम मेटा पोजीशन पर है। ओ आर ईथर है कि नहीं है? ईथर है ना। तो ईथर है तो आपको ईथर याद है ना? फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी। कौन? सुफियाना डांस करता है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या था? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। उसके बाद एस्टर ईथर। क्या ईथर वाला ग्रुप नहीं दिख रहा? वो ईथर है कि नहीं? एस्टर के बाद ईथर। ईथर के बाद तब क्या था? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आइन। उसके बाद NH2 था। फिर वह की डबल हजामत करेंगे। हाँ ठीक है क्लियर। चलो भाई इसमें बताओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस आई
इसीलिए तो मैंने दिया था आपको प्रैक्टिस हो पहचानने के लिए। तो भैया अब ये बताओ प्लस वाले ग्रुप बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? प्लस वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करके यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज आएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ए के बाद बी के बाद सी, सीधा ऑर्डर। चलो भाई दिख रहा है यहाँ? चलो इन दोनों में बताओ, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या लगा, जल्दी बता दो। प्लस एम कोई बोल रहा है, मुझे आवाज सुना नहीं। तो ये इसके बाद लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या? लोन पेयर है क्या? नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? माइनस एम। ये क्या है? तो ये आर्थो और पैरा पर तो माइनस एम ला सकता नहीं ले सकता। क्या जो एम इफेक्ट है डिस्टेंस पर काम करता है? नहीं करता। तो जितना इफेक्ट इसका लग रहा होगा उतना इफेक्ट उसका भी लग रहा होगा। तो फिर अब किससे जाएंगे? अब लगाएंगे आई इफेक्ट। क्या लगाएंगे? जब टाई हो जाएगा क्या लगाएंगे? आई। माइनस एम हो गया, अब लगाएंगे माइनस आई। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? माइनस। किसका माइनस आई ज्यादा? जो पास रहेगा उसका माइनस आई ज्यादा। ये दूर है इसका माइनस आई कम। और माइनस वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे कम करेंगे। तो कहां पर माइनस आई ज्यादा आ रहा है? यहाँ। तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा? पहले वाले का। समझ में आया सबको? चलिए भाई इसमें बताइए, जल्दी बताओ इसमें। ये यहाँ पर प्लस एच, यहाँ पर भी क्या टाई हो गया? क्या एच इफेक्ट डिस्टेंस पर काम करता है? नहीं करता। एच भी डिस्टेंस पर काम नहीं करता। तो फिर क्या लगाएंगे अब? आई। कौन सा आई? प्लस आई। यहाँ पर कौन सा आई? प्लस आई। अब जरा बता दो प्लस आई कौन? प्लस वाले ग्रुप बढ़ाते हैं तो प्लस आई यहाँ पर ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी निकाल लोगे अब तो। समझ में आ गया सबको? सबसे पहले सपना देखना, फिर क्या देखना? डांसिंग रीजनल, फिर क्या देखना? पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। उसके बाद तो बताया हूं कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाले ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले। ठीक है, नोट करो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का क्या करना है हमको? रीअरेंजमेंट करना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ये भी पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ही पार्ट है। मतलब कार्बोकेटाइन पढ़ना उसी का ही पार्ट है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए इतनी बातें पढ़नी इसमें। रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मतलब एल्काइल शिफ्ट, इतनी बातें पढ़नी है। और ऑर्डर भी यही है जो मैंने लिखा है। पहले क्या चेक करोगे? रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन होगा। उसके बाद कौन क्या लगाओगे? हाइड्राइल शिफ्ट। उसके बाद फिनाइल शिफ्ट लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे? एल्काइल शिफ्ट। अभी क्वेश्चन से आएगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि रिंग का रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करते क्यों हैं? फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। पहले एक लाइन अगर मैं बोलूं तो उस स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करते हैं स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब आते हैं, पहला खेल शुरू होता है। क्या है? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन
रिंग एक्सपेंशन। अब ध्यान सुनो, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन करेंगे क्यों? सुनो, आपको पता है 3 मेंबर रिंग सबको पता है, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग, पता है ना सबको। 3 और 4 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? 4। टॉर्सियोनल स्ट्रेन 3 मेंबर रिंग में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 3 मेंबर रिंग सबसे कम स्टेबल होता है। अरे बताया था ना, मान एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 2 डिग्री, लेकिन कंप्रेस कर करके कितने पर लाते थे? 60 डिग्री पर। इसलिए टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या होता है यहाँ पर? मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसका 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल। उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 6 और 7 और 6 में 6। तो बस ओवरऑल आपको ये जानना, दिमाग में रहना चाहिए कि 6 मेंबर की रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये अगर आपको पता है तो फिर आगे देखिए कमाल। देखिएगा, हमने इधर क्या लिखा? 4 मेंबर रिंग। क्या लिख दिया? 4 मेंबर रिंग लिखा और CS2 यहाँ पर क्या क्या देखो प्लस 4 मेंबर रिंग दिख रहा है। रिंग का एक्सपेंशन कब करते हैं? तब करते हैं जब रिंग के बाहर, रिंग के बाहर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे हम लोग? रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। इस 4 मेंबर रिंग को क्या बनाएंगे? 5 मेंबर रिंग। क्या बदलेंगे? 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखिए, मैं सिखा रहा हूं। जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगाया उसको क्या करेंगे? उसको 1 नंबर। क्या देंगे? 1 नंबर। फिर इसको क्या देंगे? 2। फिर इससे लगा इसको क्या नंबर देंगे? 3। 3 से लगा 4, 4 से क्या लगा? 5। कर दिए ऐसे। अब सुनो ध्यान से, 2 और 3 के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने? 2 और 3 के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना, और ऐसे ब्रेक करना है तो इसके ऊपर क्या आ जाना चाहिए? माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। आ रहा है समझ में? 2 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है। उसके बाद 3 और 1 में क्या करना है? भैया यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? 3 और 1 के बीच क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो क्या बना? कुछ नहीं। आपको पता 4 मेंबर रिंग किसमें बदल जाएगा? कुछ नहीं। ये लो 5 मेंबर बना दो। किसी के ऊपर, किसी को 1 नंबर दे, चलो इसको पहले 1 नंबर दे दे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को 1 नंबर दे दे। 1 नंबर से क्या लगा है? 2 नंबर। 2 से क्या लगा है? 5। 5 से क्या लगा है? 4। 4 से क्या लगा है? 3। 1 से क्या लग गया? 3 लगा कि नहीं लगा? प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? 2 वाले के ऊपर प्लस चार्ज। बोलो समझ में आया? नहीं आया? 4 मेंबर रिंग किस में बदल गया? 5 मेंबर। तो ये रिंग एक्सपेंशन कब करोगे? रिंग के पड़ोसी के ऊपर, रिंग के बगल वाले के ऊपर क्या रहेगा? जब प्लस चार्ज रहेगा तभी करना है, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलिए और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल, क्या है? 5 मेंबर रिंग जैसा दिख रहा है। यहाँ क्या लगा दिया? CS2। क्या लगा दिया? CS2 प्लस। बताओ क्या 5 मेंबर रिंग के पड़ोसी के ऊपर प्लस चार्ज? पड़ोसी का मतलब बाहर, बाहर वाला पड़ोसी, घर वाला पड़ोसी नहीं, बाहर वाला। घर वाला पड़ोसी तो ये दोनों में है ना, बाहर वाला पड़ोसी, रिंग के बाहर वाला पड़ोसी। ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो क्या करना है आपको? क्या बताओ? 5 मेंबर रिंग 6 में बदलना चाहेगा। क्यों बदलना चाहेगा? क्योंकि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कैसे बदलोगे? जिसके ऊपर प्लस लगा उसको 1 नंबर दे दो, 2। फिर इसको क्या दे दोगे? 2। फिर इसको क्या दे दोगे? 3। क्या इसको दे दो? इसको पे बातें की है। 3 दे दिए। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 कर दिए। करना क्या है? 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है। चलो ये याद रखना, 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक 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 कर दिए ब्रेक। अब ऐसे ब्रेक करना है। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ माइनस आएगा तो 3 और 1 के बीच क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये देखो यहाँ पर शिफ्ट करना, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव कर दूं और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। सब शायद और अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली जब यहाँ कंप्लीटली टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या है? प्लस।
तो ये अपना इसको दे देगा। तो किसके किसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 1 और 3 के बीच। चलो भाई, तो कुछ नहीं करना, आपको पता, डायरेक्ट लिखो, तुरंत सोचो मत, क्या तुरंत 6 मेंबर रिंग बनाओ, बना दिए। किसी को एक नंबर दे दो, जिसका मन करे उसको एक नंबर दे दो इसको। फिर 1 से क्या लगा? 2 लगा दो, 2 से क्या लगा? 6, 5, 4। कहीं सर उधर से करते भाई, इधर चलना ना, इधर से चलो। 1 से क्या लगा है? 1 से क्या लग गया? 3। 1 से क्या लगाया हो? 2। लगा ही नहीं लगा। बोलो 5 मेंबर 6 मेंबर बदला कि नहीं बदला? प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा जल्दी बताओ? सेकंड के ऊपर। सेकंड कहाँ है? यहाँ। प्लस चार्ज किसके? इतना याद रखना, प्लस चार्ज कहाँ आएगा? सेकंड वाले के ऊपर। नहीं समझ में आया? आगे ना भाई, ऐसे करोगे तो नहीं, तो फिर ऐसे नंबर करते रहो, कुछ नहीं करना है। ठीक, क्या क्या बताया मैंने? रिंग के बाहर वाले पड़ोसी को अगर प्लस चार्ज है, उसको 1 नंबर दे दो। उससे फिर जो रिंग में एंट्री करते हैं उसको 2 नंबर दे दो, फिर उसको 3 दे दो। 3 और 1 के 3 और 1 के बीच बॉन्ड का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। 2 के बीच, 2 और 3 के बीच बॉन्ड का क्या करना है? ब्रेकअप करना है। 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेकअप करोगे तो प्लस चार्ज किसको पड़ेगा? 2 के ऊपर। बस इतनी सी बात है। अरे रिंग एक्सपेंशन समझ में आया? आ गया? चलिए ठीक है, अच्छी बात आ गया। ये सब आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तब आएंगे। अब मैं आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिखा दे रहा हूँ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा, रिंग एक्सपेंशन ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, इसको ए नंबर दे देंगे, रिंग एक्सपेंशन। दूसरा बी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? स्टेबिलिटी इनहांस करने के लिए। रिंग एक्सपेंशन क्यों कर रहे थे? स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए। 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 5। तो 4 किसमें बदल गया? 5। 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 6। तो 6 करें। अब ऐसा मत कर देना 6 से ज्यादा स्टेबल 7 को कर देना, है ना, ऐसे मत चलना। तो अब देखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? 7 मेंबर रिंग, क्या पता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्या करना? 6 वाला किस में बदलेगा? 7 वाला किस में बदलेगा? 6। चलिए 7 मेंबर रिंग बनाते हैं। अब 1 मिनट देखोगे, लिख लेना, लिखने के लिए टाइम होगा। क्या ये 7 मेंबर रिंग है? क्या है? 7। अब बताओ 7 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर? 6 मेंबर। इसको किस में बदलना पड़ेगा? 6 बदलना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने क्या तरीके से सिखा रहा हूँ, नंबर ही वही करना, जिसको प्लस है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब करना क्या है? 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है। वही 2 और 3 के बीच बॉन्ड, 2 और 3 के बीच बॉन्ड वैसे ही ब्रेक करेंगे जैसे उसमें करना था, इसके ऊपर गया। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा प्लस। आ रहा है समझ में? वही काम करना है। 3 और 1 के बीच क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। 3 और 1 के बीच क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। प्लस और 1 पर है ना, तो अब देखो इसके बीच हम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिख रहा है सबको? अब देखो करना क्या है, यह बॉन्ड तो हो गया ब्रेक, बोलो ना, ये लोन अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? 2। बस कुछ नहीं करना इस पर, देखो ऐसा। अब देखो बना, फटाक से कुछ नहीं करना इसमें। देखो कैसे बना, इधर मैंने 6 बनाया, ऊपर क्या लिखा? CH2 लिखा, प्लस चार्ज लगाया, काम खत्म। कौन नंबर था ये? 2। ये क्या था? 1 से क्या लग गया? 3 से क्या आया? 4 5 6 7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा मेंबर? 7 किस में बदल गया? 6 में। नहीं समझ में आया? आ गया? कैसे करना है समझ में आया? जिसके ऊपर प्लस है 1 नंबर दो, उसके बगल में 2 नंबर दो, उसके बाद 3। 2 और 3 के बीच बॉन्ड ब्रेक करो, 3 और 1 के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसको सीधा करो। 6 मेंबर बना। क्लियर? 3 बन गया आपका क्या? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी को इनहांस करने।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या किसी लिए एप्लीकेबल होता है? स्टेबिलिटी इनहांस करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। समझ के सब लिखाना पड़ेगा, क्लियर है ना? ये कैसे करना, क्या करना है अपने भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखना जिसमें तुमको समझ में आता हो। किसमें समझ में आता है क्या करना है, क्या कर, इसमें क्या क्या बातें बोला था मैंने, लिख लो बल्कि क्या था ये। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन क्या करोगे? नंबरिंग करोगे, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसको 1 नंबर, और जिसके बाद क्या 2 और 3 के बीच बॉन्ड का क्या करोगे? ब्रेकअप। 3 और 1 के बीच क्या करोगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन। बस इतनी बातें लिख लो। चलिए भाई देखिए अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है? हाइड्राइड शिफ्ट। ये शिफ्टिंग करते क्यों है? स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए शिफ्टिंग कब करेंगे कब नहीं करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा CH3 CH2 CH2 प्लस, क्या ये कार्बोकेटाइन है? अरे है कि नहीं? कितने अल्फो? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस 4 से लगे कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन लगा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम एक काम करें, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकला है, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H माइनस। हाइड्राइड आयन का मतलब क्या होता है? H माइनस आयन, H माइनस। यस के ऊपर प्लस चार्ज लग रहा था, क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन। क्या बोलते हो? प्रोटॉन। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होने का मतलब H माइनस शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा? H माइनस शिफ्ट होने का मतलब यह जो बॉन्ड बना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यह किसका इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेते हुए यहाँ पर पहुंचा, इसके पास प्लस है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब जरा बताइए कहां, यहाँ पर क्या आएगा? CH3 CH CH2, यहाँ पर H लग चुका है आपका, और यहाँ पर क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? प्लस। अब जरा बताएंगे कितने अल्फू? प्लस 4, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बताइए स्टेबिलिटी बढ़ा कि घटा? बढ़ा। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो दूसरा एग्जांपल, अच्छा एक चीज और दिमाग में रखिए, अगर स्टेबिलिटी कम हो रही हो या स्टेबिलिटी बराबर ही रह रही है तो शिफ्टिंग नहीं कराना। शिफ्टिंग कब कराना है? जब स्टेबिलिटी हर हाल में बढ़ेगा। अब देखिए जैसे हमने लिखा CH3 CH CH3 CH2 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 प्लस, दिख रहा है? यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? 2। देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस हाइड्राइड को शिफ्ट कराऊं? करा दिया। क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3 CH CH3 बोलो, CH2 CH यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा? CH3। हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और H माइनस शिफ्ट हुआ, यहाँ पर आ गया। अभी कितने अल्फो है? 5 अल्फो। अभी चले चेक कर। अब यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना है, यहाँ एक एक स्टेप करके ही जाना है, नहीं तो पता लगे तो डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे शॉर्टकट मारते हुए। यहाँ पर गए, शिफ्टिंग कराएंगे, जरा बताओ क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH CH2 हो जाएगा, और यहाँ CH प्लस है, यहाँ आ जाएगा क्या? अभी कितने अल्फो हुए? 2
अरे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर ये अल्फा का और ये अल्फा, यहाँ पर ये अल्फा का। कितने से बताओ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? स्टेबिलिटी। तो क्या ये स्टेप पॉसिबल है? तो ये रिएक्शन स्टेप कहाँ रुक जाएगा? बस यहीं तक शिफ्टिंग हुआ, इसका आगे शिफ्टिंग कहेंगे सर थोड़ा सा इफेक्ट अगर और लगा देते ना, इफर्ट थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इसी तरीके से इसी को यहाँ कर देते ना, कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देख लो कहेंगे सर इसको यहाँ कर दे, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 3 6 2 8 कलफूसर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अरे भैया एक एक स्टेप करके जाना है, इस ये स्टेप अलाउ ही नहीं कर रहा था, हम यहाँ तक कैसे पहुँच जाएंगे? इसीलिए बता स्टेप, हर स्टेप की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये नहीं यहाँ डायरेक्ट, आप डायरेक्ट थोड़ी ना पूछ सकते हैं। बात समझ आई? तो इसमें कहाँ तक आओगे? बस यहीं तक रहेगा। क्लियर सबको? तो ये था। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस ये रहा। जरा बताओ भाई, चलो शिफ्ट कराओ, ये यहाँ शिफ्ट होगा, क्या आएगा? CH3 CH CH3 CH2 के ऊपर प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन था? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ आप कितना है जरा बताओ? 3 है 4 4 अल्फा। कुछ चांस दिख रहे हैं? कौन सा चांस दिख रहा है? ये हाइड्रोजन नहीं लगा इससे, ये लगा तो ये भी तो शिफ्ट करेगा यहाँ, ये शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा? CH3, हाँ बोलते हो CH3 C ऊपर प्लस CH3, यहाँ गलत दिखाओ ना, CH रहेगा, क्या रहेगा यहाँ? CH प्लस। अब क्या हो जाएगा यहाँ? CH2, यहाँ क्या रहेगा? CH3। आया समझ में? कितने अल्फा जरा बता दो? 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये पॉसिबल है? प्लस सर कहाँ पर जाकर रुकेगा? यहाँ पर जाकर। आई बात समझ में? जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो जिनको पता हो तो यहाँ अटैक कराएंगे, और जिनको नहीं पता है वो यही अटैक कराते हैं। आई बात समझ में ना? तो ये सब रिएक्शन में आएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। क्लियर है सबको? तो ये हम क्या करा रहे थे? हाइड्राइड शिफ्ट। तो शिफ्टिंग कब तक कराते हैं? जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी बराबर है या स्टेबिलिटी कम हो रही तो नहीं कराएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखो जब देखो क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 O चलो भाई देखो 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 इधर देखो, क्या यहाँ शिफ्टिंग होगी कुछ? अभी कितना अल्फा दिख रहा है? 2 अल्फा दिख रहा है, तो 2 अल्फा लिख देते हैं। इसको शिफ्ट करें यहाँ, तो अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन। आगे वाला क्या बताओ? CH3 O CH प्लस आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? बताओ 3 कितने? 3 बढ़ गए क्या? ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिखा होता CH3, आप कितना होगा? 5 अल्फा, 5 अल्फा कर दिया। कहाँ? यहाँ 4 ही है, ये 3 3 2 5। यहाँ CH2 CH3 यही है ना? अब कितने अल्फा है? 2 अल्फा। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या इसको कराऊंगा?
नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, क्यों कराऊंगा? अगर कराऊंगा तो क्यों कराऊंगा, नहीं कराऊंगा तो क्यों नहीं कराऊंगा? यस, सपना को मत भूल जाना पहले। इधर देखो यहाँ सपना लगा हुआ है, लोन पेयर दिखता नहीं क्या तुम लोगों को? लोन पेयर उसके मतलब प्लस चार्ज के हर कार्बोकेटाइन के यही सपना पड़ोसी के पास हो, लोन पेयर अपना भैया सबसे ज्यादा स्टेबल है ये कार्बोकेटाइन में, सपना डांसिंग फांसिंग सबसे ज्यादा, एरोमेटिक से भी ज्यादा। समझ में आया? तो शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। केवल अल्फा ही मत देखते रहना, अल्फा ही देखते रहोगे तो काम खत्म। आई बात समझ में? तो किसको देखना है? सपना को देखना। क्लियर होगी बात? हाँ चलो ठीक है, कहीं अपन नोट करो और इस पॉइंट को मेंशन कर लो, पहले लिख लो पॉइंट को। हाइड्राइड शिफ्ट कब कराते हैं? जब स्टेबिलिटी बढ़ता है, लिख लो, वैसे ही लिख लो। और अगर स्टेबिलिटी कम हो रहा हो या बराबर हो तो शिफ्टिंग नहीं होगी। उसको लिखो सब लोग, पहले लिख के तब करो। देखो जरा, फिनाइल शिफ्ट कौन सा शिफ्ट है? फटाफट देखो, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल, फिनाइल समझ के सब लोग, बेंजीन वाला फिनाइल शिफ्ट। तो फिनाइल शिफ्ट की बात करें तो क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पर लिखा पीएस मतलब फिनाइल, समझ गए ना? यही है, यही चीज है फिनाइल। CS2 इसके ऊपर प्लस। देखो इधर अभी क्या शिफ्ट होने जा, क्या कुछ अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? नहीं। अभी क्या शिफ्ट होगा यहाँ? फिनाइल। फिनाइल बोले तो पूरा शिफ्ट में क्या बनेगा? जल्दी बता दो। PHC PH CS2, यहाँ एक फिनाइल लग गया, वही बेंजीन बन गया, और यहाँ पर क्या आएगा? आई बात समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल शिफ्ट। चले आगे, फिनाइल शिफ्ट के बाद एल्काइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये? कौन सा था? दूसरा, तीसरा। एल्काइल शिफ्ट देखिए, एल्काइल शिफ्ट, इसको आर शिफ्ट भी बोलते हैं। आर शिफ्ट देखिए, CS3 CS3 CS3, यहाँ क्या लगा है? CS2 के ऊपर प्लस है। अब जरा बताओ क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? कुछ हाइड्रोजन तो नहीं है, फिनाइल ग्रुप भी नहीं है, तो पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप जो CS3 ग्रुप लगा हुआ ना, ये पूरा का पूरा यही शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट करेगा क्या बनेगा ये बताओ? अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन था? नहीं था। अभी देखना, CS3 CS3 और यहाँ पर क्या गया? प्लस चार्ज, यहाँ CS2 और यहाँ क्या हो जाएगा? CS3। हुआ कि नहीं हुआ? अभी कितना अल्फा हाइड्रोजन के पास हो गया? 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बताओ 0 अल्फा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? फिनाइल में यहाँ या प्लस चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हाँ। लेकिन इसमें देखो, इस बेंजीन रिंग के साथ, इस दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, स्टेबिलिटी बढ़ रही नहीं बढ़ रही? तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या करते हैं? देखो अब इतना समझ में आ गया है शिफ्टिंग। अच्छा मान लो तीनों हो तो अब सब ऑर्डर शुरू। सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद कौन सा शिफ्ट आएगा? हाइड्राइड। कौन सा शिफ्ट? H शिफ्ट। उसके बाद क्या आएगा? फिनाइल शिफ्ट। उसके बाद क्या आएगा? R शिफ्ट, एल्काइल। समझ में आ रहा है ना? ये ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर। अच्छा हाइड्रोजन में यहां पर आपको H शिफ्ट भी आ सकता है, H शिफ्ट D, या ऐसे लिख रहा हूं, H हो
डी हो और टी हो, इन तीनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? H1। ये हाइड्रोजन की जगह डी भी तो हो सकता है, तो कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है? हाइड्रोजन को। तो उन उसमें प्रायोरिटी किस में मिलेगी? हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? सबसे पहले क्या चेक करना है? रिंग एक्सपेंशन, उसके बाद हाइड्राइड शिप, देन फिनाइल शिप, देन चलिए अब एग्जांपल समझते हैं, लिखना मत, देखो देखो क्या देखना है इधर देखो, हमने लिखा इधर CH3 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया? फिनाइल। तीनों ग्रुप है कि नहीं? और यहाँ पर CH2 के ऊपर क्या है? प्लस। क्या शिफ्टिंग कराना है? कराएंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है तो कराओगे तो किसका? फिनाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, किसकी शिफ्टिंग कराओगे? हाइड्रोजन। प्रायोरिटी दो किसी को देंगे। बताओ भाई क्या बनेगा? CH3 C के ऊपर प्लस PH, ये हो जाएगा CH3। बोलो समझ में आया? हाइड्रो अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, एक से कितने बच्चे हो गए? आगे देखिए नेक्स्ट, अगर हमने फिनाइल लिखा CH3 फिनाइल CH2 प्लस, बताओ भाई किसका शिफ्टिंग कराऊंगा? किसका होगा? फिनाइल का होगा, क्योंकि एल्काइल है, हाइड्रोजन तो हाइड्राइड तो है नहीं। फिनाइल का शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? PH CH3, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस CH2, यहाँ क्या लगेगा? फिनाइल। समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो, हाँ कहाँ थे? देखो CH3 CH2 प्लस। अब किसकी शिफ्टिंग कराओगे? एल्काइल 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 नहीं है। और इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? CH3 CH CH3, यही तो है ना? CH3 शिफ्टिंग किसकी शिफ्टिंग करोगे? ये छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर, एक लाइन लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्या? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। आ रहा समझ नहीं आ रहा? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका मुंह क्या करने का? हाँ, उसका माइग्रेट करने, माइग्रेट मतलब यहाँ से जाने का, घूमने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों मिलकर इसको डोनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इसको तो केवल एक ही डोनेट कर रहा है, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर वाला ग्रुप कौन होगा? तो इसकी शिफ्टिंग होगी, ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, CH2 यहाँ पर ये लगा। समझ में आया? एक और इसमें मिलता जुलता एग्जाम्पल देखो, PH CH2 प्लस। बताओ भाई, बताओ किसको डोनेट कराओगे? सब फिनाइल ही है। नीचे वाले में देखो सब फिनाइल था, लेकिन इसमें प्लस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ा के नहीं बढ़ा इसका? तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर माइग्रेट। तो कहने का मतलब इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या बनेगा? PH यहाँ पर आ जाएगा प्लस CH2। क्लियर? अब आते हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है ना। इधर देखो, इधर देखो। अरे चुप करो, तुम लोग बातें ज्यादा करते हो, आवाज नहीं होनी चाहिए। CH2 प्लस। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टेबिलिटी कार्बो क्या? कार्बोकेटायन है। इस ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी क्या करना है इसका? बढ़ाना। तो बढ़ाओ। कितने अल्फू? 2 अल्फू दिख रहा है।
अब क्या करेंगे हम यहाँ, बोलो भाई, इस हाइड्रोजन में यहाँ शिफ्ट करा दूं, क्या बनेगा जल्दी बताओ। 5 मेंबर रिंग, यहाँ क्या आ जाएगा CH के ऊपर प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा CH3। कितने अल्फो जल्दी बताओ, 3 1 4, 4 है ना, 4 अल्फो। अब जरा बताओ यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, अगर मैं इसको शिफ्ट करा दूं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 2 4 2 6, होगा नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। हाँ यही चीज सिखाना था, नहीं तो झोंके में क्या पता ना, शिफ्टिंग कराते चले जाते हैं, जिनको नहीं पता क्या करें, सब शिफ्टिंग करा देगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अल्फा 6 हो जाएगा खुश। लेकिन सुनो ध्यान से सुन लो, हाँ सुनो, देखो मैंने क्या बताया, 5 मेंबर रिंग के पड़ोसी के ऊपर प्लस चार्ज है कि नहीं है? तो क्या सिखाया था, 6 मेंबर रिंग बदलेगा नहीं बदलेगा, और 6 मेंबर रिंग में बदलेगा तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे, शिफ्टिंग को दोगे कि रिंग एक्सपेंशन को दोगे, रिंग एक्सपेंशन को या कंट्रैक्शन को दोगे। तो पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए पास, रिंग एक्सपेंशन, शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। अब जरा बता दो, चलो करो, कहां से, हाँ कहां गई, गाड़ी चलना है, देखो तो अब क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो कैसे करना है, आपको क्या पता है, 3 और 2 के बीच बॉन्ड को ब्रेक करना है, 1 और 3 के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो मुझे कुछ नहीं, मुझे बस इतना पता 5 है तो 6 बना लो, ये तो हमने कुछ नहीं सोचा, बस 6 मेंबर बना दिया। अब किसी को एक नंबर ले लो, मान लेते ये कौन सा नंबर है, 1 नंबर से क्या लगा, CH3 लगा है क्या, तो 1 नंबर से हमने क्या लगा दिया, CH3। 1 से क्या लगा है, 2 है ना, अब 1 से और क्या लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 1 से 3 लगेगा, और 3 से क्या लगा है, 4 से क्या लगा, 5 से क्या लगा है, 6 से क्या लगा है, 2 लगा नहीं लगा, बोलो समझ में आया इतना। प्लस चार्ज किसको देना, 2 को, हो गया काम, कितने हो गया, काम खत्म, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी कितना अल्फो है, 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब ध्यान से आगे देखो अभी खेला बाकी है, क्या यहाँ एक हाइड्रोजन है, अगर मैं कुछ ऐसा करके इसको यहाँ कर दूं तो क्या बन जाएगा, जल्दी बता दो, CH3 यहाँ पर क्या प्लस आ जाएगा, आएगा यहाँ, ये अब जाकर के यहाँ पर सांस लेगा, ये यहाँ पर रुकेगा, ये मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। कितने अल्फा हो गए बताओ, 7 अल्फा। समझ में आया सबको, यहाँ पर रुकना, क्लियर। एक लास्ट जल्दी से देखो, छोटा सा, एकदम छोटा सा, इधर देखो, ये देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, क्या मोस्ट स्टेबल है, कितने अल्फो हैं, 0। अगर मैं इस क्या CH3 है कि नहीं है, इस CH3 को नहीं शिफ्ट करा दोगे तो करा दोगे क्या बनेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब अल्फो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 2 2 1, अरे ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 2 1 3 3 3 6, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब। तो ये बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग भी लगा दिया हूँ, कभी ना समझ में आया कोई स्टेप तो देख लेना, आई बात समझ में। तो आज हमने आपको क्या सिखाया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को कैसे एनहांस करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए कितनी बातें बताई हमने, 4 बातें। कौन कौन सी, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। और एक बात और याद रखना, अगर सेम हो जाए ग्रुप तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और बेटर माइग्रेटर होगा उसके ग्रुप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये ना लाए, कल से उधर में बैठेगा, क्या इधर समझा, कहाँ खोया रहता है। समझ गए सब लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कार्बोकेटायन। अब खत्म, अब देखिए बचा क्या है। अब इस चैप्टर GOC 1 में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को
बेसिक नेचर, कोशिश करो कल ही खत्म हो जाए बेसिक नेचर। बेसिक नेचर खत्म होने के बाद एक टॉपिक और बचेगा आपका, वो तो क्या, टाटोमेरिज्म। क्या बचेगा, टाटो। इसी के साथ GOC1 कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है।